हुजूर ने फरमाया खैरियत तो थी, आप देर हो गई, मैं परेशान हो गया था, आपने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दिया। एक सहाबी, हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो वो शाम में थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ तो उसके बाद वो वापस आए। वापस आते ही कलमा पढ़ गए। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे तूने पूछा ही कोई कुछ नहीं। कहने लगे मैं तो बड़ी देर का गुलाम हूं, इन्होंने ऐलान करने में देर लगा, मैं तो पुराना मुरीद हूं सरकार का। कहा वो किस तरह? कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कुछ चीज खरीदी बहुत पहले, ऐलान नबूवत से बहुत पहले। तो कहते हैं मैं हुजूर को एक कुएं पे बिठा के ना, कुएं पे तो मैं चला गया। मैंने कहा यहाँ बैठिए मैं पैसे लेके आता हूँ। घर जाके मैं भूल गया। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन याद आया। तीसरे दिन याद आया। कहते याद आने पे भी मैं भागा नहीं। मैंने कहा वो कहाँ बैठे होंगे, चले गए होंगे, चलो फारिग होके जाता हूँ। कहते फारिग होके मैं गया। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजा नूर पे मैंने दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा मैं हुजूर से मिलने आया हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की खातिर आया हूँ। तो कहते अम्मा जी अंदर से बोली, कहने लगी 3 दिन हो गए हुजूर तो घर ही नहीं आए। 3 दिन हो गए घर ही नहीं आए। कहते अब मैं कांपा दौड़ा, उस कुएं पे गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो अल्लाह के रसूल बैठे थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इखलाक की वो बुलंदी, वो पहाड़, वो कदरें आली, यहां भी जलाल नहीं, यहां भी जुबान में तुरशरुई नहीं, तलखी नहीं, कड़वाहट नहीं। हुजूर ने फरमाया खैरियत तो थी, आप देर हो गई, मैं परेशान हो गया था, आपने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दिया। कहते वो मैंने पैसे थमाए, रातें भी होती तो मैं मुस्तफा को सोचता, दिन भी निकलता तो मैं हुजूर को ही सोचता, सुबह शामे मैं तिलावत ही हुजूर की करता। कहते हम ऐलान नबूवत के वक्त मुल्क के शाम चला गया, वापस आया तो किसी ने खबर दी उन्होंने ऐलान नबूवत किया है। मैंने कहा उन्होंने देर कर दिया, मैं तो बड़ी देर से कलमा पढ़ता हूं।